वो देख 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 देख, क्या हुआ? वो भाग भाग। क्या हुआ क्यों क्यों हुआ क्यों? तो फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब हम जाने वाले अजमेर के ऐसे हिडन झरने की तरफ, यानी कि ऐसे वाटरफॉल की तरफ, जो मेरे हिसाब से बाहर से आने वाले लोगों ने तो क्या यार, अजमेर में रहने वाले लोगों में से भी बहुत कम लोगों ने देखा होगा। और जितना खूबसूरत ये वाटरफॉल है उससे ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर जाने का रास्ता है। मतलब यार जंगलों से होता हुआ एक रास्ता जाता है वाटरफॉल की तरफ, जो तुम लोगों को गूज बम्स देने के लिए काफी है। क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग ही पहुंच पाते, इसलिए यहाँ का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि इसको तुम पी भी सकते हो। हाँ भाई, इसको बहते हुए पानी को तुम पी सकते हो, अपनी प्यास भी बुझा सकते हो। एकदम नेचुरल पानी पहाड़ों से निकल के जंगलों में बहता हुआ ये इस वाटरफॉल तक पहुंचता है। तो खूबसूरती की बात तो हमने कर ली, लेकिन यहाँ तक पहुंचना कैसे है वो मैं बताऊंगा तुम्हारे को इस पूरी वीडियो के अंदर। पैदल का रास्ता कैसा होने वाला है, गाड़ियों से कैसे पहुंचना है, यहाँ पर पहुंचने के लिए तुम्हारे को व्हीकल कहाँ मिलेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यार एक बार तुम पैदल ट्रैकिंग से जाओ यहाँ पर, क्योंकि ट्रैकिंग का रास्ता इतना ज्यादा लाजवाब है यहाँ का कि तुम सोच भी नहीं सकते। और जब तुम वहां पर पहुंच के इस वाटरफॉल के नीचे खड़े हो गए तो तुम्हारी थकान ऐसे मिटेगी यार जैसे कि तुमने बहुत शानदार मसाज ले लिया। तो इसलिए इस वाटरफॉल को मिस मत करना, यहाँ तक जाओ एक बार तो ट्राई करो ही करो यार। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो ये वाटरफॉल चालू है, तुम यहाँ पर जाके एंजॉय कर सकते हो। अकेले जाओ, दोस्तों के साथ जाओ या फैमिली के साथ जाओ, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं। क्योंकि इस वाटरफॉल के जंगल से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के ही एक शानदार सी दरगाह, जहाँ पर जाकर तुम रेस्ट वगैरह कर सकते हो, वहां पर ज़ियारत कर सकते हो। तो उस दरगाह को भी तुम्हारे को देखना चाहिए, जो कि ताकत सैयद के नाम से फेमस है। उसके अलावा यहाँ पर एक हॉरर प्लेस है जो कि रूठी रानी के महल के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं जंगलों के बीच ऐसे किन्नर की मजार भी फेमस है, जिनको यहाँ की दुआओं से एक बच्चा पैदा हुआ था। और अब भी लोग वहां पर बच्चे पैदा होने की दुआ मांगने जाते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे एक ऐसी मजार जिसके चारों तरफ पानी बहता है और वो पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अजमेर के ऐसे हिडन वाटरफॉल की तरफ, जो कि अजमेर के जंगलों में मौजूद है। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे को बता दूं, अगर आप अजमेर आए हो और आपको गरीब नवाज की दरगाह का रास्ता पता है तो उसी रास्ते से आगे चलकर तुम्हारे को एक डाइनिंग का झोपड़ा दिखता होगा। उसी डाइनिंग के झोपड़े के नीचे एक पार्किंग है, वहां से तुम्हारे को सभी तरीके की गाड़ी मिल जाएगी यहाँ तक पहुंचने के लिए। अगर यहाँ पर गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो डिग्गी जाकर वहां से भी गाड़ी ले सकते हो और यहाँ तक जा सकते हो। बस तुम्हारे को बोलना पड़ेगा हमारे को ताकत सैयद जाना है, सिंपल। और किराया वगैरह सीजन के हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन लगभग 200 से 300 रुपए में एक आदमी वहां पर जाकर आ सकता है। यानी कि ये गाड़ी आपको वहां तक पहुंचाएगी और वहां से लेकर भी आएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार सबसे बेस्ट रास्ता तो यहाँ पर ट्रैकिंग का ही है। और हम भी पैदल ही जाने वाले इस वाटरफॉल तक, जिससे कि हम यहाँ के जंगल को एक्सप्लोर कर सके। तो मैं सजेस्ट करूंगा यार तुम व्हीकल को अवॉइड करके यहाँ पर एक बार पैदल ही जाओ। और जिन लोगों ने इस जंगल के स्टार्टिंग पॉइंट में दुकान वगैरह लगा रखी है उनकी हेल्प हो सके। तो व्हीकल का रास्ता मैंने तुम्हारे को बता दिया, लेकिन पैदल का रास्ता कुछ ऐसा होने वाला है कि गरीब नवाज की दरगाह से आगे जाओगे तो तुम्हारे को डायरिंग का झोपड़ा दिखेगा। डायरिंग के झोपड़े से सीधे चलते हुए आगे जाना है अपन को और पहुंच जाना है तालाब पे। क्या आना सागर इसे ही बोलता है? नहीं, इसको नहीं, इसको तालाब बोलते हैं। तालाब बोलता है। कितने साल पुराना है? बहुत साल पुराना है। सारे पानी घुस गया, इधर रहता नहीं है कोई नहीं रहता। आप कहाँ रहते हो? ये सब अभी पानी भर गया, अभी ये खाली कब होगा? होगा अभी क्या मालूम। हाँ, ध्यान रखना अपना। तालाब पार करने के बाद तुम्हारे को जाना होगा मीठा नीम वाली दरगाह पर। अब यहाँ पहुंचकर हमने थोड़ा रेस्ट वगैरह करा, मतलब थोड़ा हम बैठे, थोड़ी सांस वगैरह ली। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे सीधे तारागढ़ वाले रोड पे। तो यही रोड तारागढ़ भी जाता है और यही रोड अपने ताकत सैयद की तरफ भी जाता है। और ताकत सैयद के रास्ते पर ही हमारे को मिलने वाला है हमारा वाटरफॉल। अब इसी रोड पर सीधे चलने के बाद हमारे को काफी सारी दुकानें दिखी, तो यहीं से तुम्हारा जो भी सामान हो, मतलब पानी वगैरह है, जो स्नैक्स वगैरह है, चिप्स वगैरह है, वो यहीं से ले लेना। क्योंकि आगे तुम्हारे को कोई भी किसी भी तरह की दुकान नहीं मिलने वाली। आगे सिर्फ और सिर्फ जंगल मिलेगा, तो अपनी जरूरत का सामान जो भी है वो पहले ही बाय कर लो। तो हम भी पानी वानी पी के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यार जंगल यहाँ से कितनी दूर है। अब देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर कोई रोड बना हुआ नहीं दिखेगा तुम्हारे को, मतलब कि यार पक्का रोड नहीं मिलेगा। बस यहाँ पर ये जो चिकने चिकने पत्थर है, इन्हीं पे चल के तुम्हारे को काफी लंबा सफर तय करना है। तो इसलिए ग्रिपिंग वाली चप्पल पहन लो या फिर जूते वगैरह पहन लो, जिससे तुम्हारे पैर वगैरह नहीं फिसले। लंगे पैर चलने की कोशिश मत करना यार, क्योंकि पत्थर जो है ना वो बहुत ज्यादा नोकीले हैं, धारदार है, जिससे कि तुम्हारे पैर में चोट लग सकती है। ये थी आपके लिए मेरी पहली टिप। चलो अब जल्दी से इस रास्ते को पार करते हैं और बीच में देखते हैं कि हमारे को क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। तो फाइनली हमने आधा रोड कवर कर लिया। अब हम जाने वाले हैं यहाँ से सीधे ताकत सैयद की तरफ। ये जो रास्ता दिख रहा है तुम्हारे को ऊपर जाता हुआ जा रहा है तारागढ़ की तरफ, और ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ये जा रहा है अपने ताकत सैयद की तरफ, यानी कि हमारे वाटरफॉल की तरफ। और इसी रास्ते पर हमारे को रूठी रानी का महल भी दिखेगा। उसके अलावा जो मजार है पानी के अंदर वो भी देखेंगे, उसी के साथ साथ किन्नर का मजार भी देखेंगे। अभी फिलहाल हमें यहाँ की पाल पे, मतलब यहाँ पर एक दीवार है बहुत बड़ी सारी राजा महाराजों के टाइम की, उस दीवार पे हम खड़े हैं। अब मैं तुम्हारे को थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि यार ये दीवार क्यों बनाई जाती थी। ये दीवार इसलिए बनाई जाती थी कि राजा महाराजों के टाइम पर इन दीवारों पर सैनिक खड़े होते थे, जो कि नजर रखते थे अपने शहर के अंदर कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई हमला तो नहीं कर रहा है। और इसी दीवार के बीच में एक बहुत बड़ा गेट है, जो मैंने तुम्हारे को पहले दिखाया, वही गेट इस
दीवार का है। और अब हम जाने वाले इस जंगल के बीचों बीच, यानी कि यार यहाँ पर एक पगडंडी बनी है, मतलब एक छोटा सा रास्ता है जो इस जंगल से होता हुआ उस वाटरफॉल तक पहुंचेगा। तो ये खूबसूरत जंगल तुम्हारे को अमेज़न के जंगल की तरह लग रहा है या नहीं लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताओ। और अब उतरते हैं हम इस जंगल के अंदर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हारे को ये बता दूं कि यार आसपास जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर घूमते हैं, जिनमें शेर, चीता, भालू वगैरह शामिल है। उसके अलावा सबसे खतरनाक चीज ये कि यार यहाँ पर कई बार लोगों को जिन्नातों का भी सामना करना पड़ा है। हाँ भाई, यहाँ पर जिन्नात वगैरह भी घूमते हैं, इसलिए यहाँ के जानकार लोग बोलते हैं कि यहाँ पर रात में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और यही हम लोगों से हुई एक बहुत बड़ी गलती, क्योंकि हम वाटरफॉल पे जाने के लिए लेट निकले थे हमारे घर से, तो इसलिए हम पहुंचे वहां पर लेट, और वापस आते आते हमारे को हो चुकी थी रात। और ये रात हमारे लिए ऐसी थी यार जिसको हम कभी भूल ही नहीं सकते। और ऐसा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हारे को आगे पता चल ही जाएगा। रात की बात मैं तुम्हारे को बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी चलते हैं हम हमारी मंजिल की तरफ, यानी कि वाटरफॉल की तरफ। तो इस जंगल को पार करने में हमारे को काफी टाइम लगा, मतलब लगभग आप समझ लो 1.5 से 2 घंटे हमारे को जंगल को पार करने में ही लगे। और सही बताऊं ना तो यार यहाँ पर अकेले तो जाना मेरे हिसाब से नामुमकिन ही है, क्योंकि जो जंगलों के बीच का रास्ता था ये इतना ज्यादा हॉरिफाई था कि यार मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आप अगर सांस भी लोगे तो आपको सांसों की आवाज सुनाई देगी खुद की। इतना ज्यादा शांत माहौल था इस जंगल का कि आसपास किसी भी इंसान की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी सिवाय खुद की आवाज के। और उसके अलावा जो आपको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देगी वो सिर्फ होगी जानवरों की या फिर किसी शय की। इसलिए मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए, ग्रुप के साथ जाओ यहाँ पर मस्ती मजाक करते हुए, तो इजीली आप वहां तक पहुंच जाओगे। वैसे तो हम लोगों को भी काफी आवाजें आ रही थी, लेकिन हमने उनको इग्नोर करा और सीधे सीधे हम आगे बढ़ते रहे। तो दिन में तो हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन रात को आते वक्त यार बहुत ज्यादा माहौल खराब हो गया था। हमने मतलब जो यहाँ के बारे में सुना था वो सब चीजें हमारे साथ हो रही थी वास्तव में। हमने सुना था कि यार रात में यहाँ पर लोग बाग रास्ता भटक जाते, तो वो भी हमारे साथ हो गया था। हम सच में रास्ता भटक चुके थे भाई। है रास्ता भूलेगा भाई इसलिए मैंने बोला था कि रात में जल्दी निकलना होता है। हम रास्ता भूल गए, वापस पीछे जा रहे हैं और पीछे से वापस जो रास्ता हमने देखा था वहाँ जाएंगे। और रात के अंधेरे में हमारे को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, और जो हमारे मोबाइल के टॉर्च की रोशनी थी वो भी कम पड़ रही थी। यहाँ पर इतना ज्यादा घना अंधेरा था, पर मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करा है, वो तुम्हारे को वीडियो में दिख जाएगा आगे कि यहाँ की रात कैसी थी। अभी फिलहाल हम करते हैं हमारे दिन की बात। तो फाइनली हम उस झरने पर पहुंच गए, मतलब यहाँ सामने ही तुम्हारे को झरना दिख जाएगा। मैं थोड़ा सा आगे जाके तुम्हारे को दिखाता हूँ कि झरना कैसा है। और यहाँ पहुंचते इतना सुकून मिला कि यार मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इतना लंबा चौड़ा सफर हम करके आए पैदल। वो भी जब इस झरने को देखा ना तो सारी थकान 1 सेकंड में उतर गई देखते ही। मन तो ऐसा कर रहा था कि यार इस पानी में छलांग मार लूं अभी ही, लेकिन तुम्हारे को सब कुछ दिखाने के बाद हम यहाँ पर नहाने वाले हैं। और झरने में नहाने से पहले हम जाने वाले ऐसी दरगाह पर जो पानी के अंदर है, यानी कि यार वहाँ की जो मजार है उसके चारों तरफ पानी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे सामने फिर से वही रास्ता था यार, उबड़ खाबड़ रास्ता, थोड़ा से पहाड़ वगैरह थे, जंगल था, और इसी के बीच में से निकल के हम उस मजार पे पहुंचने वाले थे। तो थोड़ी सी दूरी हमारे को मजार दिख जाता है और हम वहां पर जाके देखते हैं कि काफी सारे लोग वहां पर ज़ियारत कर रहे हैं और वहां पर जो पानी बह रहा है उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब इस मजार से निकल के हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, मतलब पहाड़ों की तरफ जाएंगे, तो वहां सामने हमारे को देखने को मिलेगी किन्नर की मजार, जो कि एक गुफा के अंदर है। तो ये किन्नर की मजार यहाँ पर क्यों मौजूद है, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि यार तो जिस किन्नर की ये मजार है उनको एक बच्चा पैदा हुआ था, यानी कि किन्नर को बच्चा पैदा हुआ था, इसलिए इस मजार को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और यहाँ पर आकर वो लोग मन्नत मांगते हैं जिनकी औलाद नहीं हो रही होती है, ऐसा यहाँ पर रह रहे आसपास वाले लोगों का कहना है। चलो अब यहाँ से निकल के हम चलते हैं हमारी फाइनल दरगाह की तरफ, यानी कि यार ताकत सैयद की तरफ। वो यहाँ से थोड़ी सी ऊंचाई पर है, मतलब तुम्हारा थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो जल्दी से चलते हैं हम उस मजार की तरफ और वहीं चलकर हम चाय वगैरह भी पीते हैं और ज़ियारत वगैरह भी करते हैं, देखते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है। तो काफी ऊपर चढ़ने के बाद हम पहुंच गए फाइनली ताकत सैयद की दरगाह पर। और ये यहाँ की मेन दरगाह, मतलब यहीं पर ही लोग आते हैं ज़ियारत करने के लिए दूर दूर से। और अजमेर में ये वही दरगाह यार जिसके बारे में फेमस है कि यहाँ पर आकर शेर अपनी पूंछ से झाड़ू लगाता है। तो आपको बता दूं कि यार ताकत सैयद की दरगाह में ही शेर अपनी पूंछ से झाड़ू लगाता है। तो मैंने ये पूछताछ करी लोगों से, तो लोगों ने बताया कि कई साल पहले ये काम होता था यहाँ पर कि एक शेर आता था और अपनी पूंछ से यहाँ पर झाड़ू लगाता था। कई आसपास वाले लोगों ने देखा भी है, मगर अब ऐसा यहाँ पर कोई भी सीन नहीं है। आप आराम से यहाँ पर आ सकते हो, पूरी रात भी यहाँ पर रुक सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छे तरीके से ये दरगाह बनी हुई है, यहाँ पर रहने की जगह है, खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप लोग अजमेर के जंगल को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो 2-4 दिन यहाँ पर आके रुक सकते हो, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आजू बाजू आपको जानवर वगैरह दिखेंगे, अलग अलग तरीके यहाँ पर जानवर है, अलग अलग तरीके के नजारे, और देखने में काफी खूबसूरत है ये जंगल। अब ताकत सैयद वाले बाबा कौन है ये मैं आपको बता दूं कि यार तारागढ़ पे जो मीरा सैयद साहब का मजार है, यानी कि यार उनकी जो दरगाह है, तो उसी दौर में एक बुजुर्ग यहाँ पर आया था जिनका मजार यहाँ पर ताकत सैयद में है, यानी कि यार इस अजमेर के जंगलों के बीच में बना है। और अगर आप चाहते हो कि यार मैं तारागढ़ पे यानी कि मीरा सैयद साहब पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताओ ये। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अब चलते हैं हमारे मेन मकसद की तरफ, यानी कि यार जिस झरने के लिए हम यहाँ पर आए थे हमारा मेन मकसद वही था, और वहीं पर ही हम चलते हैं और वहां जाकर नहाते हैं और देखते हैं कि हमारे को वहां का पानी कितना सूट होता है, यानी कितना साफ और कितना फ्रेश पानी है, ये हम देखेंगे वहां जाकर। तो निकलते हैं जल्दी से और लगाते हैं एक डुबकी। तो उस झरने पे जाने के लिए आपको वापस पीछे जाना पड़ेगा। तो हम निकल चुके हैं हमारे उसी रास्ते पर जिस रास्ते से हम चल के यहाँ तक आए थे। रास्ता मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया, तो वापस दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मिलता हूँ मैं आपसे झरने पे।
अब देखो यहाँ पर कितने सारे लोग नहा रहे हैं और किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यार यहाँ से पत्थर वगैरह आ रहा है या फिर मिट्टी वगैरह आ रही है। मैंने सबसे पूछ के ट्राई कर लिया ऑलरेडी, एकदम नीट एंड क्लीन पानी आ रहा है जिस पानी को तुम पी भी सकते हो। लेकिन यार मैं ये बोलूंगा कि इसको पियो मत, क्योंकि काफी सारे लोग चल के आ रहे हैं इस पानी में से, तो इसलिए इसको पीने से तो अवॉइड ही करो। उसके अलावा तुम आराम से नहा सकते हो, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं, कोई भी इसमें इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। एकदम नेचुरल पानी यार, पहाड़ों से निकलता हुआ, मतलब जब बारिश होती है तो पहाड़ों से बहता हुआ ये पानी आता है, छनता हुआ एकदम नेचुरल तरीके से। तो आराम से यहाँ पर आओ, अपनी फैमिली के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ, यहाँ पर आकर नहाओ, झरने में ज़ारत वगैरह करो और एंजॉय करो। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। बस रात होने से पहले यहाँ से निकल जाओ या फिर दरगाह में चले जाओ, क्योंकि यार रात का माहौल है, बहुत खराब रास्ता है, उबड़ खाबड़ा, लाइटें वगैरह कुछ भी नहीं है। और ऊपर से यहाँ पर आसपास वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिन्नात वगैरह भी रहते हैं, तो इसलिए यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। और हम लोग यहाँ से निकलने में काफी लेट हो गए थे, इसलिए हमारे साथ एक कॉन्फिडेंस हो गया था कि यार हमारे ग्रुप का एक मेंबर अजीब अजीब हरकत करने लग गया था, जो तुमने स्टार्टिंग में देखी होगी। अब हमें ये कंफर्म नहीं कि यार यहाँ पर आने से ये चीज हुई है या फिर पहले से इसको मेंटली प्रॉब्लम थी ऐसी कि अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, लेकिन बस हमारे को ये दिखा तो हमने वीडियो बना ली जो कुछ ऐसी थी। वो देख 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 देख, क्या हुआ? वो भाग 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 भाग। और हम सभी को ये लग रहा था कि यार ये मजाक कर रहा है, मतलब कोई हमारे साथ प्रैंक वगैरह कर रहा है, लेकिन इसने बताया कि वो मजाक वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, उसको खुद ब खुद ऐसा हो रहा था और उसे पता भी नहीं कि उसने करा क्या है। बाद में हमने उसको वीडियो वगैरह दिखाया तो उसने बोला कि यार मुझे नहीं पता ये सब चीजें कैसे हुई है, बस अपने आप ही मेरी गर्दन हिल रही थी और ऐसा कुछ हो रहा था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है यार, वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि यहाँ पर रात होने से पहले आप घर निकल जाए या फिर दरगाह में ही रुक जाए। मेरा काम था आपको यहाँ तक पहुंचाना, वैसे मैं यहाँ पर नहीं आने वाला था, लेकिन फिर भी मैं आ गया, तो इसलिए मैंने आपको ये व्लॉग दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और आपके लिए यहाँ पर जाने की टिप ये है कि यार पानी वगैरह लेके जाओ, खाना वगैरह का सामान लेके जाओ, रास्ते में से खरीदो, उनकी हेल्प करो जो वहां पर दुकानें लेके बैठे हैं, मतलब इतनी ज्यादा ऊपर चढ़ा के सामान को लेके गए, आपके लिए ही वो लोग बैठे हैं, तो इसलिए उनकी हेल्प की नियत से यहाँ पर जाओ और उनसे सामान वगैरह खरीद के अपने यूज में ले लो। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।